कोल इंडिया का वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एक बहुत शानदार वैकेंसी आई है। खास करके जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं। एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस है ना, और एक्सपीरियंस की आपको जरूरत है या नहीं है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक सबसे जरूरी अगर हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने के लिए हमें ये चाहिए होता है कि भैया एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर अगर देखें तो सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे दे रखा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कोल इंडिया का वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एक बहुत शानदार वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, कोर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ऐसी बातें हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। अगर आपको भी ये फॉर्म को भरना है और आप चाहते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। सर कैसे स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल, तो देखिए आजकल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में मैं देख रहा हूँ वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है और एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और खास करके जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं। अभी आपने देखा आरआरबी जेई का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बाद में WCL में भी वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो में गाइज यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस है ना, और एक्सपीरियंस की आपको जरूरत है या नहीं है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक सर स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सर, जल्दी से बता देते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। दो तरह की है ना वैकेंसीज आई हैं जिसमें आपको माइनिंग की बात नहीं करनी है क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आई है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। कितनी वैकेंसी है? 224 टोटल वैकेंसी है। 9 वैकेंसी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और 2 साल की इसमें ट्रेनिंग होगी आपकी। आप देख पा रहे होंगे कि बढ़िया सी वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया की भी बात कर लेता हूं, उसके बाद सर को हम देंगे और चीजों के लिए। तो एज क्राइटेरिया क्या है भैया कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस बच्चों को 30 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 ईयर होना चाहिए, और क्या कहते हैं SC ST के लिए 35 ईयर, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो 40 टू 45 ईयर्स के लिए। ठीक है। सबसे जरूरी अगर हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने के लिए हमें ये चाहिए होता है कि भैया एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न की अगर आप देखेंगे, बात करेंगे तो आपको CIL, उसने WCL ने क्लियर कर दिया है ये बात कि आपको कैसे एग्जाम देना है। इसमें 100 क्वेश्चन का पेपर है, 90 मिनट लगेंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं जिसमें 20% मतलब 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नॉन टेक्निकल के और 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेक के। यानी सर बहुत बड़ा पार्ट है टेक्निकल का। बिल्कुल भाई, तो देखो यहाँ पे टेक्निकल का 80% और नॉन टेक्निकल का। तो अब आपकी सबसे बड़ी डिमांड ये रहती है कि सर इसका क्रिस्टल क्लियर सिलेबस क्या रहेगा ना, क्योंकि अगर हमें सिलेबस पता है तो सही दिशा में रणनीति बना के अपन जो एग्जाम है गाइस उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं गाइस यहाँ पे सिलेबस का। तो वैसे अगर देखें ब्रॉड कैटेगरी में तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसमिशन सॉरी पावर सिस्टम में सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद में लेजिस्लेशन आपके पास में और सेफ्टी रूल्स आ गए ना। लेकिन मैं आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे अगर देखें तो सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे दे रखा है। पता नहीं क्या सोच के दिया। तो ये तो आपके पास में 20 नंबर वाला पार्ट हो गया जो कि आपका कॉमन रहता है। जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, एप्टी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस वगैरह हो गया ना। तो ये तो हमारे पास में कॉमन है। इसके बाद बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की, तो आप देख सकते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो आपके पास में एनर्जी कंजर्वेशन है, आपके पास है ना मेजर जो कि मेजरमेंट का पार्ट है, सेफ्टी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, PPE और जो मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे डाल दिए गए हैं। उसके बाद पावर जनरेशन हमको दे रखा है और इलेक्ट्रिक मशीनरीज दे रखा है। तो इसमें देखेंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड प्री कमीशनिंग टेस्ट, ये मतलब देख रहे हो प्री कमीशनिंग टेस्ट। अब इसके लिए भाई आपको जो BIS है या फिर आपके पास में जो पेटेंट वाली चीज़ है ये यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC मोटर, चलो ये तो मशीन का पार्ट हो गया हमारे पास है ना। ऑपरेशन मेंटेनेंस हो गया हमारे पास में। तो आप देख लोकोमोटिक्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड कंट्रोल हो गया। तो PLCC, SCADA, DCS जो कि एक बहुत ही अपर लेवल का सिस्टम होता है हमारे पास है ना। ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर इंक्लूडिंग अ ड्राइव है ना। अब देखो VFDV यहाँ पे दे रखा है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन अगर देखें तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें है ना तो डिजाइन और लेआउट ऑफ सब स्टेशन, सेफ्टी इन सब स्टेशन, स्विच यार्ड और स्विच यार्ड बोर्ड, भाई मतलब ये चीज़ें मतलब क्या ही बताया ना, डिप्लोमा लेवल पे या BTech लेवल पे कहीं देखी नहीं, जो देखी या नहीं सुनी होनी है आपने। उसके बाद में ऑपरेशन मेंटेनेंस और सब स्टेशन, ये तो ठीक है। उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ स्टेज है और इट्स मार्किंग और ग्राउटिंग, स्टे इंसुलेटर, इंसुलेटर से चलो आ जाएंगे हमारे पास है। टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग ये भी आ जाएगा। सिलेक्शन एंड फिक्स कंट्रोल डिवाइसेस विच लिंक्ड स्विचेस, फ्यूजेस, आइसोलेटर्स, ये तो आ जाएगा। लेकिन और इसके जो बीच बीच में जो चीजें डाली गई हैं तो बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हैं। बहुत इनफैक्ट गैस मैंने
खुद नहीं सुनी है। और कुछ चीजों का अगर आप गूगल करोगे तो एमटेक लेवल पे देखने को मिल जाएंगे, वो है ना। बिल्कुल सर। जनरल सेफ्टी, अब देखो जनरल सेफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिशन टू वर्क फॉर अ कैरिंग अ आउट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल भाई ये इक्विपमेंट, पूरा मतलब गवर्नमेंट की चीजें आ गई यहाँ पे, यानी समझ रहे हो ना। नॉर्म्स आ गए हैं सीधे सीधे, आपको वो हाँ भाई, नॉर्म्स सारे पढ़ने पड़ेंगे, सेफ्टी रेस्टिट्यूशंस ऑफ नॉर्म्स। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, ये सारी चीजें है ना। उसके बाद में ये तो भैया लेजिस्लेशन, क्या बोला जाए इसके बारे में अमेंडेड है फॉर ना? टाइम टू टाइम। है ना। एनबीसी भी आपको दे रखा है, एनबीसी 2016 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी दे वो रखे हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि तो आपको माइंस में काम बिल्कुल करने के लिए जनरली वो ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं पहले से आपको सारे नॉर्म्स पता होने चाहिए। हालांकि सर क्वेश्चन आपका वन लेवल का ही आएगा, मतलब बिल्कुल वन लाइनर आएगा, लेकिन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसका एक रीजन भी है कि अगर सर हम देखें डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में एक चीज बिल्कुल और लिखी गई है वहां पे कि आपके पास एक गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। पर और भी प्रीवियस एग्जामों में भी ऐसा लिखा गया था, यानी प्रॉपरली बताया नहीं गया था, फॉर्म में कुछ दिखा नहीं था, इस तरह की चीजें अभी लिखी हुई है। तो 20 तारीख तक का मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि इस फॉर्म में एक्सपीरियंस लेटर अभी मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है। वैसे देखो अगर लिखा है तो सर मेरे हिसाब से शॉर्ट है कि डेफिनेटली मांगेंगे, बट बिल्कुल फिर भी है ना 100% के लिए अपन 20 तारीख तक का वेट कर लेते हैं। वैसे सर आज कितनी तारीख है, आज है ना, आज देखो ये आपके पास में 17 तारीख होगी जब हम वीडियो रिकॉर्ड जब कर हम रहे हैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि अपलोड होगा तो हो सकता है दूसरी तारीख हो। हम्म। तो अब फाइनल से गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च आपके पास में आ गया है ना। और 20 जुलाई से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए। 1-2 दिन रुकिएगा ताकि क्लैरिटी आ पाए कि कम WCL क्या चाह रहा है, क्या क्या मांग रहा है, क्या और डॉक्यूमेंटेशन। 10 अगस्त गैस 10 अगस्त तक है मेरे लास्ट हिसाब से, डेट है ना। सफिशिएंट टाइम है तो सर। तुरंत देखो फॉर्म मत भरने लेना है ना, तुरंत फॉर्म मत भरने लगना, थोड़ा सा वेट करना, क्लैरिटी आने दो, उसके बाद ही जो फॉर्म फिलिंग है फॉर्म फिलिंग करना। बिल्कुल फी एंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो सर, यहाँ पे अच्छी देखिए खासी फीस है बेचारे भैया एक बच्चे के लिए क्या तो। बोला जाए 1180 रुपए यहाँ पे रखा गया ना। और SC ST PWD और ESM ये आपके पास में जी फ्री फ्री है है, यहाँ पे, राइट। और फॉर्मेट आपका वही JPG या फिर हमारे पास में जो PDF है मार्कशीट वगैरह के लिए आपको चाहिए वो होगा आपको तो आप चाहिए यहाँ होगा तो आप अपलोड कर बना के सकते हैं, ठीक रखिएगा। है। ठीक है, वेस्टर्न कोल.इन पे आपका ये फॉर्म फिल होगा, कैरियर में जाके, रिक्रूटमेंट में जाके अप्लाई ऑनलाइन में। और कोशिश इसके करें कि भाई मोबाइल से फॉर्म ना भरें यहाँ पे ना, हाँ लैपटॉप बिल्कुल से ही फोन भरें। कई बिल्कुल। बार है ना पॉपअप ब्लॉक होता है तो कोई चीजें शो नहीं होती हैं, फिर आपको लगता है सर ये फाइल नहीं खुल रहा है हमारे पास, ये नहीं हो रहा है, तो मोबाइल से फॉर्म वॉर्म ना भरें यहाँ, ठीक बिल्कुल है। और फर्दर गाइज यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो, लॉरेंस सर PW, अभिनीश सर PW, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, है ना। सब्जेक्टिव इशू है ना, और आपके पास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, कोई भी इशू हो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सर सारी चीजें डिस्कस करी बिल्कुल हम सर। लोगों ने। इस वैकेंसीज को थोड़ा सा देखे रहिए कि एक 200 प्लस वैकेंसीज, एक अच्छी खासी वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल में। अगर सर्टिफिकेट का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इशू नहीं होगा तो एक आपके लिए भी एक बिल्कुल अच्छी वैकेंसी है। आप कहीं ना कहीं इसमें अपनी मेहनत कर सकते हैं। और सिलेबस बहुत ज्यादा आउट ऑफ द जोन है, तो कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा कंपेरेटिवली, क्योंकि किसी बच्चे को नहीं आता। तो आप एक अच्छा चांस मार सकते हैं कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ के हम लोग इस पे चांस ले सकते हैं। सबसे पहले तो यही देखना होगा कि भाई जो आपके पास में जो एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया है वो है या नहीं है। बिल्कुल क्योंकि अगर देखो एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया है तो मेरे हिसाब से 70% स्टूडेंट वैसे ही वैसे ही छट छट जाएंगे, जाएंगे सर, तो बिल्कुल। फिर कंपटीशन ना के बराबर बचा, फिर तो ये जो वैकेंसी है एक्सपीरियंस वालों के लिए हाँ होगी। ऑल्दो देखते हैं स्टिल दैन पढ़ते रहिए अच्छे से, और अपना ध्यान रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत वगैरह का भी ध्यान रखो, बिल्कुल और बढ़िया अपने से पढ़ाई करते रहिए। और यहाँ पे SSC और RRB के जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी से आपको देखने को मिल सकता है। तो कीप पढ़ते लर्निंग रहिए। एंड टेक शुक्रिया। केयर।